जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का आनंदम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमें लिख के भेजती है वही सत्संग हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे ये दात बख्शी है कि मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम गुरु जी के आश्रम गए ना, तो मेरी बेटी और एक आंटी भी थी और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम सब साथ में गए थे जब गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो जब हम वहाँ गए भी ना, तो हमारे सामने मून दिखाई दिया, क्योंकि गुरुजी ने ना हमें मैसेज किया था कि आज गुरु पूर्णिमा है और मैं तुझे चंद्रमा के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने काफ़ी देर तक देखती रही, मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरी बेटी ने देखा तो वो बोली, मम्मा मुझे तो गुरुजी ने साफ साफ फेस दिखाई दे रहा है। तो मैंने फिर देखा तो मैंने कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही ना, जब जिसको गुरुजी दर्शन देना चाहते हैं उसको ही देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहे गुरुजी। मेरी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी बेटी कहती है मेरी बेटी आपकी ही बेटी है, आपके दोता दोती हैं गुरुजी, उनको अकल दो, बस यही शुक्राना मेरा। सदगुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, वाहे गुरु लख लख शुक्राना। प्यारी संगत जी, मैंने कल मैसेज किया था कि गुरुजी, मुझे मैसेज आया कि तेरे पितृ जहाँ भी हैं, तेरे पूर्वज, वो बिल्कुल सही सलामत हैं और मेरे चरणों का फूल बन चुके हैं। तो रात गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला कि मैं तुझे ड्रीम में आके उसके साथ मिलवाऊंगा। तो है ना संगत जी, कल रात को गुरुजी ने सपने में आए, उन्होंने ऐसे हाथ खोला और मुझे ऐसे पूरा दिखाई दिया है ना। तो वैसे गुरुजी पल पल जैसे मेरे अरदास सुनते हैं। मैं उदास जब भी होती हूँ गुरुजी आ जाते हैं मेरे ड्रीम में, ना मुझे हौसला देने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी मुझे ड्रीम में बहुत बार दर्शन देते हैं। उन्होंने इशारा किया तो मैंने जब नीचे देखा तो नीचे मेरे पूर्वज, मुझे मेरी माँ दिखाई दी और नीचे वो ऐसे कुछ, मतलब जैसे कुछ किचन टाइप दिखाई दिया और वो बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो आप तो कहते हो ना कि चने धो रही हूँ। मैंने कहा क्यों कहते गुरुजी ने खाने में, मुझे इतनी हैरानी हुई। तो मैं इतनी संगत जी, ड्रीम में मुझे अमृत वेले के बाद में ही आया कि मेरी माँ गुरुजी के किचन में खाना बना रही है चने धो के। तो संगत जी, मैंने अमृत वेला किया, थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। उसके बाद मुझे यह मतलब दर्शन हुए ना गुरुजी के, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी हमें हर पल हमारा साथ देते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि रिकॉर्डेड है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्टूबर में मेरी छोटी सिस्टर इन्होंने कैसे करा था। उसके बाद संगत जी, ऐसे भी इंसिडेंट हो रहे थे कि मतलब मेरे साथ कि मतलब मेरे ना इवन फादर इन लॉ नीचे थे और मैं ऊपर खड़ी हुई थी छत पे। तो मैं ऐसे ही जर्नली मैं देख रही थी नीचे, तो वो नीचे खड़े हुए थे। एकदम से उन्होंने अपनी जिस तरीके से उन्होंने अपनी आंखें ऊपर करी, तो मैं बहुत घबरा गई संगत जी। मतलब ऐसा लगा जैसे वो कोई और ही था, वो मेरे फादर इन लॉ नहीं थे। तो कोई ना कोई है चीज़ जो बहुत ज़्यादा हावी हो रखी है मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर। इवन संगत जी, इन्होंने हमारा एक डॉगी है उस तक को नहीं छोड़ा। वो नीचे रहता था इन लोगों के साथ, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। और संगत जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये भी कहीं ना कहीं गुरुपा ने ही उसको भेजा है। उसके फोरहेड पे त्रिशूल बना हुआ है। और मतलब त्रिशूल इन द सेंस कि मतलब जैसे इम्प्रेशन सा होता है ना, वैसा बना हुआ है। मतलब मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रही हूँ, जैसे छोटे छोटे से हेयर होते हैं ना फोरहेड में, तो वैसे उसमें त्रिशूल बना हुआ है।
और तो उस तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, और मेरे को गुरुपा ने मैसेज दिया था कि पुत्र अपने पति के ऊपर से वेडनेसडे को मतलब मैं ये आपसे पिछले साल की बात बता रही हूँ। अभी जैसे आज 2025 है, डे 26 है, 26 आज तारीख है, और जो डे है वो वेडनेसडे है, बुधवार है 2025। तो ये मैं लास्ट ईयर की आपको बात बता रही हूँ, 2024 की, जो बहुत ही हॉरिबल निकला था मेरा, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल निकला था। और तो वही मैं सारी आपको, मुझे गुरुपा के इंस्ट्रक्शंस है जर्नी शेयर करने की, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि पुत्र अपने पति के ऊपर से 7 बार जो वो ग्रीन वाली दाल होती है ना, मैं उसका नाम ही भूल गई हूँ संगत जी, आप लोग को समझ आ गई होगी। ग्रीन दाल जो होती है वो वेडनेसडे को 7 बार अपने पति अंकल के ऊपर से वारनी है, मंत्र जाप करते हुए 7 टाइम्स, और उसको, उस दाल को आपने गणेश जी के चरणों में रखना है बुधवार को। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैंने फर्स्ट डे करना शुरू करा, मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरा हाथ इतनी बुरी तरीके से झटका। एक्चुअली वो लेटे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे, वो भी, मतलब मेरा डॉगी भी और मेरे हस्बैंड अंकल भी, मतलब उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही हावी हो रखी थी चीज़ें। बेटा भी बातें नहीं मानता था, याद आ, मतलब मानता था पर मतलब उसके ऊपर इतना नहीं था जितना पति अंकल और डॉगी के ऊपर था। तो वो करा, मैंने करने लगी हूँ संगत जी। तो उन्होंने, वो लेटे हुए थे, दीवार की तरफ उनका फेस था, तो मैंने कहा यही सबसे बेस्ट टाइम है, ये देख नहीं रहे, मैं फटाफट 7 टाइम्स घुमा देती हूँ, और उसके बाद में शाम को मंदिर जाऊँगी तो फिर मैं गणेश जी के चरणों में रख दूँगी ये दाल। और वो मैं करने लग गई हूँ, और बस होने ही वाला था अभी, मतलब होने क्या वाला था अभी, शायद 3rd टाइम किया था मैंने, घुमाया ही था, उन्होंने जोर के शाउट करा, उन्होंने क्या कर रही है। मैंने इतनी डर गई संगत जी, मेरे को समझ नहीं आया कि ये हस्बैंड अंकल की आवाज़ नहीं थी, ये कुछ और ही था जो चीज़ रोक रही थी मेरे को कि तूने ये सब काम नहीं करने हैं। और ये संगत जी होता है, जब कोई चीज़ कंट्रोल में हो रखी हो किसी और के, या नेगेटिविटी हो रखी हो, तो ऐसा कंट्रोल में होता है, तो ऐसे ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, मतलब वो चीज़, अच्छी चीज़ कोई करने नहीं देता। तो मुझे बड़ी ही, मतलब चिल्ला के उन्होंने बोला, और मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी अब मैं कैसे करूं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करने दे रहे। फिर गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी ने फिर हिम्मत दी, वो फिर फेस उनका दीवार की तरफ हो गया, और मैंने फिर से 7 टाइम्स घुमाया, और उसके बाद पूरा अच्छे से घूम गया किसी तरीके से, और मैं रख के आई। और इस चीज़ का मैसेज मेरे पास कुछ महीनों बाद फिर आया कि फिर कर, वैसे मैंने फिर करा। तो जब 2nd टाइम करा ना संगत जी, तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था मेरे हस्बैंड का, और उन्होंने आराम से करवा लिया था, मतलब उनको बिना बताए ही करा था मैंने, पर आराम से हो गया था। और संगत जी अब जब जल प्रसाद देने लग गई हूँ, तो जल प्रसाद की बहुत बहुत पावर है। अब तो हस्बैंड अंकल, मतलब आज की डेट में 2025 की बता रही हूँ मैं, कि आज की डेट में वो जल प्रसाद भी लेते हैं रोज़, और चंदन तिलक भी मैं उनके बेनागा लगाती हूँ, मैं चंदन तिलक उनके लगाती हूँ। और गुरु जी की बहुत कृपा हुई है उनके ऊपर, तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संजय जी, मैंने अपने आज की बता रही हूँ, आज की डेट की, कपड़े मैंने अपने टांगे हुए थे, मतलब मेरे भी थे, हस्बैंड अंकल के बेटे के भी मिक्स थे। तो मेरे कपड़ों में मैं जैसे उतारने लगी, तो मेरा लोअर था, मैं जैसे उतारने लगी तो मैंने देखा मेरी लोअर में जो है
जो वैस्प नहीं होती है, वैस्प, वो बैठी हुई थी, या हनी भी थी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बहुत मिलती है मुझे। वो बहुत टाइम से मेरे कश काट रही है, मतलब इतनी मुझे बेचारी मरे हुई दिखती है मुझे। मैं उनको ना कई कई बार तो देर हो चुकी होती, चींटियाँ इतनी आ जाती है, मैं सब चींटियों को हटाती हूँ पहले, उससे सारी चींटियों को हटाने के बाद उसको उठाती हूँ और उसके बाद उसको मैं गमले में रख देती हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ के लिए। हाँ, मैं संगत जी बताई थी कि लोअर में बैठी हुई थी, तो मेरा हाथ ना गुरुजी ने रुकवा दिया। अब वो ज़िंदा थी वो, और वो पता नहीं मेरे कपड़ों में से जैसे कुछ चीज़ से निकाल रही थी या मेरे लोअर में से क्या कर रही थी, मुझे नहीं समझ आया। मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला कि तूने कुछ नहीं करना, अभी छोड़ दे इसको। तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने वो वाला लोअर उतारा ही नहीं। जब मैं थोड़ी देर बाद जाके मैंने जब उतारा उस लोअर को, तो संगत जी उस लोअर में वो बैठी नहीं थी। मैंने कहा शायद उड़ गई होएगी। तो संगत जी वो नीचे उसी पर्टिकुलर प्लेस में नीचे ज़मीन में गिरी हुई थी और वो मर गई थी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। बुरा भी लगता है, वो बेचारियाँ इतनी मर जाती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। और फिर मैंने उसको उठाया और उसको मैंने गमले में रखा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना आपका। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, इनके घर में खूब खुशियाँ आए। जो इनकी विशेस हो वो पूरी कीजिए और इनको भी ब्लेस करिए गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।